प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रत्ययों का प्रयोग देखेंगे। जो प्रत्ययों का प्रयोग होता है उससे आपका अनुवाद पुष्ट होता है। प्रत्ययों का प्रयोग अब प्रत्ययों के प्रयोग में जैसे ता प्रत्यय का प्रयोग देखें। ता प्रत्यय का प्रयोग। अब ता प्रत्यय का प्रयोग पहले तो ये जान लें कि केवल और केवल भूतकाल में होता है। किस काल में होता है? नंबर 1, भूतकाल में कर्मवाच्य में। भूतकाल में कर्मवाच्य में प्रयोग होता है इसका। ये बात दिमाग में रखें। अब दूसरा नियम है कि कर्मवाच्य में कर्ता जो है वो तृतीया में, तृतीया विभक्ति में कर्म प्रथमा में और क्रिया कर्म के अनुसार। ये चीजें नोट कर लेते हैं फटाफट। कर्म के अनुसार क्रिया। अब उदाहरण के तौर पे जैसे हमने कहा कि ता प्रत्यय करना, हमने कहा कि कर्तृवाच्य में वाक्य दिया। चलिए, अब कर्तृवाच्य में जैसे है अहम पुस्तकम पठामि, तो ये तो उसमें चला गया। और जो उसमें जाएगा कर्तृवाच्य में, तो चूंकि तवत प्रत्यय, तो हम उसको कह सकते हैं अहम पुस्तकम पठितवान। भूतकाल सीख रहे हैं ना, तो ये अहम पुस्तकम पठितवान, ये तवत प्रत्यय में बना। तो इसका कर्मवाच्य में, क्योंकि इसमें क्या होता है कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य का जो होता है, इधर नियम लिखे दे रहे हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया और क्रिया कर्तानुसार। क्रिया कर्तानुसार, इसको आप समझ लो। तो अहम ये प्रथमा हो गया, ये द्वितीया हो गया, और ये इसके अनुसार आ गया। कर्मवाच्य में क्या होगा? ये तृतीया में, तो अहम का तृतीया मया हुआ, अहम मामास्वान मया। तो और ये प्रथमा द्वितीया में एक ही रहता है, तो माया पुस्तकम और ता प्रत्यय लगा और ये बन गया पठितम। और ये आपका वाक्य बन गया मया पुस्तकम पठितम। इसी प्रकार से एक और कर्तृवाच्य में हमने कहा, मान लीजिए है कर्तृवाच्य में त्वं चित्रम पश्यसि। त्वं चित्रम पश्यसि है, उसी में आना त्वं चित्रम, और चूंकि भूतकाल तो दृष्टवान, क्या बना? दृष्टवान। अब इसका जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो सीधे सीधे त्वं का तृतीया त्वमिवाम त्वामिवाम स्वं त्वया, तो त्वया चित्रम, और ये बन गया दृष्टम। ये ता प्रत्यय का प्रयोग करके तो वाच्य परिवर्तन भी हुआ और ता प्रत्यय का प्रयोग भी देखा आपने। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बन गया और ता प्रत्यय का भी प्रयोग देखा। लेकिन अगर हम लोग इसको मान लीजिए कर्तृवाच्य में है, तो मैंने
एक और कर्तृवाच्य में देखिए, जिसमें जो कर्म है अगर वो विभक्ति उसकी भी चेंज करते हैं प्रथमा, तो उसमें गलत कर देते हैं, क्योंकि कर्मवाच्य में जो विभक्ति है कर्म की वो प्रथमा हो जाती है, उसमें गड़बड़ कर देते हैं। जैसे वाक्य है कि अहम, ठीक है, मैंने राम से प्रश्न पूछा, तो हम कहेंगे अहम, और यहां पर द्वितीया तो हम क्या करेंगे रामम, प्रश्नम, और यहां कर दिया पृष्ठवान। इसको जरा ध्यान से देखिए, अहम रामम प्रश्नम पृष्ठवान। तो जब इसका हम ता प्रत्यय, ये तवत प्रत्यय से बना, ये तवत प्रत्यय क्योंकि कर्मवाच्य में तवत प्रत्यय, कर्तृवाच्य में तवत प्रत्यय, और ये ता प्रत्यय का प्रयोग तो केवल कर्मवाच्य में। तो इसका बन गया कर्मवाच्य में कि जैसे हमने कहा, तो एक माया को आपने पहले देखा तृतीय हो गया, इस पर आ गए। इसमें दो कर्म हैं, एक है सजीव और एक है निर्जीव। तो इसमें क्या करेंगे कि हमको इसमें बदलना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, माया रामः, और प्रश्नम क्योंकि वैसे रहता है प्रश्नम प्रश्ना नहीं होता, प्रश्न द्वितीय होता, ये भी प्रथमा रामः प्रश्न, और ये हो जाएगा इसकी तरीके से प्रष्टा, क्योंकि ये इसकी तरीके से चलेगा, तो ये बना प्रष्टा। ये नहीं कि माया रामम प्रश्न, दोनों में इसमें प्रथमा और इसमें प्रथमा, तब वाक्य सही होगा। एक और देखें, जैसे हमने कहा सह माम वह मुझसे बोला, सह माम उक्तवान। देखिए अब परीक्षा में आ गया मुझसे बोला, तो जैसे ही कर्मवाच्य बदलेंगे तो यहां पर ध्यान दें, ये तो तेन हो जाएगा, लेकिन यहां अहम आवाम वयम, तो इसमें माम नहीं आएगा, क्या आएगा, प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति में क्या होता है इसका, अहम, और ये चूंकि आगे स्वर आ रहा तो हमने पूरा प्रदर्शित कर दिया मान लगा, और वह मुझसे बोला, तो मैंने उससे, तो तेन अहम, और यहां पर हम लगा देंगे उत्तम, तेन अहम उत्तम, यानी कि ये द्वितीया थी तो ये प्रथमा होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यही प्राय गलती कर देते हैं, हमने देखा है कई बार ता प्रत्यय के प्रयोग में। अब जैसे एक और दिया, देख लीजिए इसी में कर्तृवाच्य है रामः रावणं हतवान। अब इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो सावधानी ये बरतिएगा कि यहां पर ये तो रामायण हो जाएगा नियमानुसार, क्योंकि कर्ता तृतीया में, ये प्रथमा में हो जाएगा, ये द्वितीया में है, तो ये प्रथमा में क्या हो जाएगा, रावणा, और रावणा करके तब बनाएंगे हता, तब ये सही कर्मवाच्य बने। ये नहीं कि रावण में ही लिख दिया। इस पर विशेष, इसमें हमने देखा है प्रायः आप लोग गलती कर देते हैं, बहुत बहुत ध्यान देने की जरूरत है जहां जहां ऐसे आए, ठीक है, नहीं तो फिर निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। अब जैसे
मान लीजिए स्त्रीलिंग है, कोई भी इसमें यहाँ पे कर्ता किसी भी लिंग में, हमें उससे दिक्कत नहीं है, हमें कर्म के आधार पर ता प्रत्यय का प्रयोग करना है कर्मवाची। बस ये ध्यान रहे कि जहां जहां कर्म प्रथमा में नहीं है वही करो। जैसे हमने देखा रामेण रावणम हता हतम ऐसे कर देते हैं, जबकि रामेण रावणः हतः ये भाव होना चाहिए और तब आपका काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से अब जैसे मान लीजिए हम देते हैं आपको और उसका अनुवाद करना है, तो उसमें बहुत से प्रत्यांत शब्द आते हैं। तो जब प्रत्यांत शब्द आते हैं तो उसमें आप लोग गड़बड़ कर देते हैं और उसको ये नहीं सोचते कि यहाँ पर किस प्रकार से उसका वो किया जा रहा है। अब मान लीजिए द्विवचन में आया, कर्तृवाच्य आया और जिसमें ता प्रत्यय बना के कर्मवाच्य बनाना है, तब कर दिया। अब ये कर्ता प्रथमा विभक्ति द्विवचन आ गया और उसके बाद कुछ और आगे कर दिया, तौ विद्यालयम विद्यालयम। अब इसमें जो वो बनेगा वो भगवान की तरह रूप चलता है, तो गतवंता, ओ गतवंतौ, भगवान भगवंतौ, ये रूप आएगा क्रिया तब प्रत्यय। तो जब कर्मवाच्य में बदलोगे तो इसका कर्ता द्विवचन में ही करिएगा। प्रथमा विभक्ति है तो तृतीया विभक्ति का द्विवचन, तो सातौते तम तौताम, तो सातौते तम तौताम और तेन ताभ्याम, तो ये ताभ्याम यहाँ करिएगा, ताभ्याम। और ये चूंकि वैसे रहेगा विद्यालयम, और इसमें कोई ये इसी के हिसाब से बस गतम ये कर देगा। इसमें जो आ रहा अनुस्वार आ रहा तो अनुस्वार को पूर्णतः इसमें दर्शा दिया, और ये विद्यालयम के हिसाब से गतम आया। तब आप कोई इसके अनुसार, क्योंकि इसमें इसके अनुसार कर्तृवाच्य और इसमें कर्मवाच्य, ये कर्तृवाच्य था और ये कर्मवाच्य है, तो इसमें जिस विभक्ति, अब जैसे मान लीजिए कर्तृवाच्य में बहुवचन है, अहम आमाम वयम से हमने किया, वयम भोजनम, और यहां हमने कर दिया, तो ये हो जाएगा एक ही लाइन में से याद रखो, भगवान भगवान भगवंतो भगवंता। अगर पहले आए तो जैसे पठितवान, द्विवचन में आए तो पठितवंतो, और बहुवचन में आए तो पठितवंता। तो यहाँ पर वयम भोजनम कृतवंता। अब जब इसका बदलोगे तो आपको कर्मवाच्य में वही नियम तृतीया, लेकिन बहुवचन, तृतीया बहुवचन, जिस वचन का होगा और जिस विभक्ति का होगा उसी वचन को तृतीया में। तो आप इसका क्या होता है तृतीया में, अहम माम मया अवाभ्याम अस्माभिः, तो इसमें आएगा अस्माभिः, अस्माभिः, और भोजनम, ये चूंकि दोनों में वही रहेगा, भोजना नहीं होता, और यहाँ कृतम, बस इसके हिसाब से कर दिया, ये कर्मवाच्य बन गया। तो इस प्रकार से जब आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप से कभी भी आपका गलत नहीं होगा। और ये सब भूतकाल में, क्योंकि ता प्रत्यय और तवत प्रत्यय दोनों को एक साथ सिखा रहे हैं। अब तवत प्रत्यय का कुछ उदाहरण देते हुए एक बार और उसको करने को, भी तवत भी आपको इस वीडियो में नहीं देखा, आपने डायरेक्ट ता प्रत्यय का प्रयोग देखा। तो जो तवत प्रत्यय का प्रयोग है वो कर्तृवाच्य में होता है। यद्यपि मैंने आपको समझाया, लेकिन कुछ उसका अलग से देख लें। ये जो है प्रत्यय का प्रयोग ये कर्तृवाच्य में होता है, तो इसमें वही जो नियम लिखा है, कर्ता प्रथमा में, कर्म द्वितीया में और क्रिया कर्ता के अनुसार। अब मान लीजिए है कि सा पुस्तकम, तो विचार करना पड़ेगा ये क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। ये मैंने दर्शाया शार्ट में, संक्षिप्त रूप में कि स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है।
तो जब ऐसी स्थिति है तो यहाँ पर जो रूप आएगा तवत प्रत्यय का वह भी स्त्रीलिंग आएगा इसके अनुसार। तो इसके अनुसार आ जाएगा सा पुस्तकम पठित वती, इस पर है क्योंकि स्त्रीलिंग आएगा, नदी की तरह चलता है। तो कर्तृवाच्य में पुल्लिंग रूप चलता है किसकी तरह, ध्यान दें इसमें रूप के आधार पर चलेगा। पुल्लिंग चलता है यानी भगवान की तरह कर लो, भगवान कर लो, और स्त्रीलिंग जो चलेगा वो नदी की तरह की भांत तरह लिख लो, ठीक है, ये ऐसे चलेगा। और जो नपुंसक लिंग है वो जगत की तरह चलेगा, नपुंसक लिंग जगत की तरह, वो जगत की तरह चलेगा। अब इसलिए यहां स्त्रीलिंग आया तो सा पुस्तकम पठित होती, अगर पुल्लिंग है तो सह पुस्तकम पठितवान होगा। अब नपुंसक लिंग में पठितवान तो नहीं बन सकता क्योंकि पढ़ने वाला कोई सजीव होगा। जहां जहां मान लीजिए हमने कहा फल गिरे तो हम कहेंगे वृक्ष से फल गिरे, वृक्षात फलानि। और इसमें हमने देखा कि जब फल गिरे हैं तो उसके आधार पर आप जब लगाएंगे तो यहां पर जगत की तरह चलाएंगे। एक फल गिरा या गए तो हम वहां कहेंगे फलम या फलानि पतितवत, पतितवत कहेंगे। वृक्ष से फल गिरा या मान लो फल है तो फलानि है या फलम है, तो दोनों में ये जगत की तरह, तो ये चला भगवान की तरह और ये चला जगत की तरह और ये चला नदी की तरह, नदी की तरह। और इसमें आपको बहुत ध्यान देना है कि अगर ये बहुवचन है या द्विवचन है तो भी वही कार्य करेंगे। जैसे वचन के अनुसार ही क्रिया होगी, विभक्ति और वचन के अनुसार क्रिया लगाए, विभक्ति और वचन के अनुसार क्रिया लगेगी, विभक्ति और वचन के अनुसार क्रिया लगाएं, ठीक है, विभक्ति और वचन के अनुसार क्रिया लगेगी। ये मनमानी नहीं, विभक्ति वचन के अनुसार क्रिया प्रत्ययुक्त लगाएं, क्रिया प्रत्यांत होगी। कैसी होगी, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि बालिका गृहम, अब इसके अनुसार इसकी विभक्ति क्या है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो जो नदी की तरह चल रहा है गतवती, तो उसका रूप बनेगा नदी नद्यो नद्याः, तो बालिका गृहम गतवत्याः, ये कर्तृवाच्य में बनेगा और तवत प्रत्यय लग करके गतवत्याः। ये नहीं कि वो से, अब जैसे हमने कहा वयम विद्यालयम या वयम पुस्तकम, वयम पुस्तकम, अब ये पुल्लिंग है तो भगवान भगवंतो भगवंता, और पुल्लिंग है और बहुवचन है तो वयम पुस्तकम पठितवन्तः, क्योंकि इसकी जो क्रिया है ये नदी की तरह चला, स्त्रीलिंग, और ये बहुवचन हो गया, और ये पुल्लिंग बहुवचन हो गया। इस पर बहुत ध्यान दें, तब आपको निश्चित रूप से सारी आसानी हो जाएगी और आप लोग इसके कई अभ्यास करें। फिर अगले वीडियो में हम और प्रत्ययों के प्रयोग पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।